वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं मिनी बजट नहीं लाएंगे, हुकूमत की चादर छोटी है, सबको आसानियां नहीं दे सकते, जरूरत पड़ी तो सिगरेट इंडस्ट्री पर टैक्स बढ़ाएंगे, एफबीआई में इस्लाहात करेंगे, आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम होंगी तो लेवी बढ़ा देंगे, ईरान से पाबंदियां हटाएंगे तो पेट्रोल की कीमत नीचे आएगी। अवाम के लिए खुशखबरी, फोन कॉल्स, एसएमएस, इंटरनेट पर टैक्स लागू नहीं होगा। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं काबीना ने इन तजावीज की मंजूरी नहीं दी। 3 मिनट की कॉल पर 1 रुपया, एसएमएस पर 10 पैसे टैक्स की तजवीज थी। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं दरामदात और बरामदात के तनासुब को कंट्रोल करना जरूरी है। ग्रोथ बजट पेश कर दिया, मौशी तरक्की के समरात गरीब तक पहुंचाएंगे, कारोबार के आगाज के लिए हर खानदान को 5 लाख रुपए कर्ज देंगे, मुस्तहकम और पायदार तरक्की के लिए पैदावार बढ़ाना बहुत जरूरी है, एक्सपोर्ट को बढ़ाकर जीडीपी का 20% करना होगा। विफाकी वजीर सनत और पैदावार खुसरू बख्तियार कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बिजली के पैक ओवर खत्म कर दिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टर्न ओवर टैक्स भी खत्म कर दिया, पल्लों और सड़कों से ज्यादा अहम इंडस्ट्रियल जोन बनाना है। विफाक और पंजाब के बजट का मामला, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, विफाकी और पंजाब के बजट पर तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं ने विफाकी बजट को अवाम दुश्मन बजट करार दे दिया। पार्टी कायद कहते हैं कि जो बजट अवाम के हक में नहीं उसको मंजूर होने से रोका जाए। विफाकी और पंजाब के बजट को मंजूर होने से रोकने के लिए अपोजिशन जमातों के साथ हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। बजट को हर तबका फिक्र के लोगों ने सराहा, इससे इसकी अहमियत में इजाफा हुआ। फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन का रवैया हस्बे मामूल गैर जिम्मेदार ना रहा, अपोजिशन ने अब तक बजट पढ़ने की भी सहमत नहीं की। ऐसी गैर संजीदा अपोजिशन से अवाम क्या तवक्को कर सकती है। अगले 7 साल भी ये लोग ऐसे ही बैनर उठाकर कोने में खड़े मिलेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं साल बदल गया मगर अवाम के हालात नहीं बदले, बजट आ गया मगर गरीब के घर का चूल्हा आज तक बुझा हुआ है। वजीर आजम आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुके, इमरान खान ने गरीब और अवाम दुश्मन एजेंडा वासे कर दिया। पीपल्स पार्टी अवाम के मौशी कत्लेआम की इजाजत नहीं देगी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं वजीर आजम ने तनख्वाहदार तबके पर ज़ाहिरात बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया। बिलावल और शहबाज शरीफ खुद बजट तकरीर के दौरान हंगामा हलाई और हिटलर बाजी करते रहे। अहम मौके पर आवाम की बेहतरी और मुल्क की तरक्की के हवाले से बजट का एक लफ्ज भी नहीं सुना। वज़ीर आज़म को पिसे हुए तबकात का एहसास है। एहसास को गैर में 210 अरब को बढ़ाकर 260 अरब कर दिया गया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं बजट में कमजोर तबकात को खसूसी रिलीफ दिया गया। बजट में ऐलान करदा इक़दामात से मईशत मज़ीद मजबूत होगी। अपोजिशन का रवैया मुल्की मफादात से मुतसादिम है। अपोजिशन नहीं चाहती पाकिस्तान मौशी तौर पर मजबूत हो। वफाकी हुकूमत ने शानदार बजट पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं आलमी बरादरी नफरत अंगेज मवाद इंतहा पसंदी रोकने के लिए इक़दामात करे। कनाडा में पाकिस्तानी नैयाद खानदान के कत्ल पर अवाम हैरान है। इस हमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट और कोटली का दौरा किया। आर्मी चीफ को मशक के तरीकाकार पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए मशकों की तारीफ की। सियालकोट में आर्मी चीफ ने कोर लेवल वॉर गेम के इख्तितामी सेशन में शिरकत की। कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार पर सरकारी मुलाजमीन की मुअत्तली और तनख्वाहें रोके जाने का सिलसिला शुरू हो गया। बन्नू में कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार पर 6 लेडी पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि तनख्वाहें भी रोकने का हुक्म जारी।
ضلع کمبر شہداد کوٹ پولیس کے 671 اہلکاروں کی تنخواہیں روک دی گئیں۔ ملک میں کرونا کی شدت میں کمی، مزید 57 افراد جاں بحق، تعداد 21,633 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 1,194 نئے کیسز رپورٹ، مثبت شرح 3.34% رہی۔ 24 گھنٹے کے دوران 35,695 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 2% پر برقرار ہے۔ لاہور میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 5.6% ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے 12,323 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 247 کا نتیجہ مثبت آیا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا سے 38 لاکھ ہلاکتیں، 17 کروڑ 60 لاکھ مریض۔ امریکہ میں 6,14,000، برازیل میں 4,84,000، بھارت میں 3,67,000، میکسیکو میں 2,29,821، روس میں 1,25,300، فرانس میں 1,25,674، برطانیہ میں 1,27,884 اور سعودی عرب میں 7,537 اموات۔ گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے جینا محال، عوام کا نہیں کوئی پرسان حال۔ شہروں میں 8، دیہی علاقوں میں 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، شہری بے بسی کی تصویر بن گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری، کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، ترجمان کے الیکٹرک کا موقف۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں امید ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اپنے پیش رو ڈونلڈ ٹرمپ کی نسبت کم اضطرابی ہوں گے۔ بائیڈن پیشہ ور شخص ہیں، انہوں نے پوری زندگی سیاست میں گزاری ہے، ان سے ملاقات کے فوائد بھی ہو سکتے ہیں اور نقصانات بھی۔ کینیڈا میں مسلمان خاندان سے اظہار یکجہتی، جامع ہونے والے خاندان کی یاد میں بین المذاہب مارچ، ہزاروں مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا کر تقریباً 7 کلومیٹر تک مارچ کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کاؤنٹ ڈاؤن مکمل، نیتن یاہو کے اقتدار کا سورج آخر کار غروب ہو گیا۔ جمعے کے روز آخر اتحادی معاہدے پر دستخط کر دیے، نفتالی 2 سال تک وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ اسرائیلی جاسوس ادارے موساد کے سابق سربراہ کے بڑے انکشافات، کہا ایران کے خلاف خفیہ آپریشن کی منصوبہ بندی کرنے میں 2 سال لگے۔ 2018 میں ایران کی جوہری دستاویزات موساد کے ایجنٹوں نے ہی چوری کی تھی، کیریئر کے دوران 100 سے زائد پاسپورٹ رکھے تھے۔